Assalamu alaikum viewers, this is Anmol Nasir Qureshi. वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेक्चर वी गोना डिस्कस सम ऑफ द बेसिक टॉपिक्स रिगार्डिंग phonetics. Firstly, we will discuss the etymology of phonetics, then we will see what is phonetics, and at the end we will look upon some different definitions of phonetics. Okay, so let's start with the etymology of phonetics. अगर हम लोग फोनेटिक्स वर्ड की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो एंशंट ग्रीक से है। ये वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है फ़ोन, जिसके मायना है साउंड और वॉइस। नाउ लेट्स हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट फोनेटिक्स। व्हाट इज़ फोनेटिक्स? फोनेटिक्स बेसिकली लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्पीच साउंड्स को। ठीक है, जब हम लोग बातचीत करते हैं जो साउंड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। अब इसके अंदर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्शन क्या है कि साउंड्स को किस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। ट्रांसमिशन है कि ये साउंड्स जो हैं वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, रिसेप्शन ये है कि रिसीवर तक किस तरह से पहुंचते हैं। तो फोनेटिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में हम लोग देखते हैं हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, साउंड्स किस तरह से आर्टिकुलेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डील्स विद द अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़। अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं जब साउंड्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है, साउंड वेव्स की शक्ल में, तो वो सारा ट्रांसमिशन जो है उसके प्रोसेस को भी स्टडी किया जाता है। देन वी हैव ऑडिटरी परसेप्शन। ऑडिटरी परसेप्शन में ये है कि एक ह्यूमन एयर या ह्यूमन ब्रेन तक साउंड्स किस तरह से परसीव होते हैं, रिसीव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं और ये सारी चीज़ें स्पीच साउंड से ही रिलेटेड हैं। हियर वी हैव एन इलस्ट्रेशन। अब इस इलस्ट्रेशन को देखें, इसके अंदर पूरा प्रोसेस है। ठीक है, स्पीच साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह ट्रांसमिट हो रहे हैं और किस तरह रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बंदा है जो कि बात कर रहा है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आर्टिकुलेशन हो रही है। फिर आप प्रोसेस देखे बीच में जो साउंड वेव्स जा रही है वो क्या है, ट्रांसमिशन। और इसके बाद क्या हो रही है, रिसेप्शन हो रही है। ठीक है, थ्रू एयर। नाउ वी विल डिस्कस सम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ फोनेटिक्स। हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस है फोनेटिक्स की। ठीक है, हमने जो अभी डिस्कस किए फोनेटिक्स की डेफिनेशन वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जिससे काफ़ी हद तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। लेकिन फोनेटिक्स खुद जो है मल्टी फेस्टेड फील्ड है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस बनती हैं। लेट्स डिस्कस दम वन बाय वन। ओके, इफ़ वी सी फोनेटिक्स एज द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स। अगर हम फोनेटिक्स को देखें कि स्पीच साउंड्स की वो एक स्टडी है तो कैसे है। ठीक है, फोनेटिक्स बेसिकली हमारे पास एक साइंटिफिक स्टडी है स्पीच साउंड्स की, जिसके अंदर हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पिच क्या है, टोन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म देखते हैं, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से स्पीच ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, अकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। ठीक है, ऑडिटरी परसेप्शन को देखा जाता है कि किस तरीके से हमारे एक ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एयर तक जो है वो साउंड्स आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। तो ये सारी स्टडी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, इसलिए हम कहते हैं फोनेटिक्स एज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोनेटिक्स एज द एनालिसिस ऑफ साउंड प्रोडक्शन। इसके अंदर हम देखते हैं कि फोनेटिक्स को हम लोग किस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फोनेटिक्स में हम लोग एग्जामाइन करते हैं कि ये फिज़िकली जो है साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग टंग की मूवमेंट देखते हैं, लिप्स की मूवमेंट को देखते हैं, वोकल कॉर्ड को, और एयर फ्लो का क्या है, स्पीच के दौरान एयर किस तरह से इन आउट हो रही है। तो ये सारा जो मैकेनिज़्म हम लोग स्टडी करते हैं ये सब साउंड प्रोडक्शन में आता है कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सारे हमारे स्पीच ऑर्गन्स, उनकी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। द अदर डेफिनेशन इज फोनेटिक्स एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स।
फोनेटिक्स में हम लोग स्पीच साउंड्स की भी डिस्क्रिप्शन देते हैं. अब किस तरह होता है वो, फोनेटिक्स के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं साउंड्स की. ठीक है. अब लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारे सैम्पल्स होते हैं, उन सैम्पल्स के स्पेशल साउंड्स हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें फोनेटिक्स में आ जाती हैं. जैसे हमारे पास एक सिस्टम है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. इसके अंदर क्या होता है, हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो कोई ना कोई साउंड रिप्रेजेंट करता है. मूविंग टूवर्ड्स द अदर डेफिनेशन, फोनेटिक्स एज द बेसिस फॉर लैंग्वेज कंपैरिजन. फोनेटिक्स हमें एक बेस प्रोवाइड करता है कि हम लैंग्वेजेस को आपस में कंपेयर कर सकें. फोनेटिक्स में देखा जाता है कि फोनोलॉजिकल सिस्टम एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज से किस तरह मुख्तलिफ है, या फिर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है. हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज के एक यूनिक फीचर्स हैं. तो फोनेटिक्स हमें बेसिस प्रोवाइड करता है कि हम लोग लैंग्वेजेस के बीच में कंपैरिजन कर सकें, उनका फोनोलॉजिकल सिस्टम देख सकें. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फोनेटिक्स एज अ टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग. अच्छा, फोनेटिक्स जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है. फोनेटिक्स बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट साउंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाए. तो फोनेटिक्स जो है लैंग्वेज एक्विजिशन में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हमें बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फोनेटिक्स एज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ये हमें पता है ऑलरेडी कि फोनेटिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स की ही सब फील्ड है. जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सब क्या हैं, ये लिंग्विस्टिक्स की ही सब फील्ड्स हैं. ठीक है. अब फोनेटिक्स एक ऐसी सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की जिसके अंदर स्पीच साउंड्स को स्टडी किया जा रहा है, स्पीच साउंड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा रहा है. और नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फोनेटिक्स एज अ ब्रिज टू फोनोलॉजी. अब जिस तरह फोनेटिक्स है वो फोकस करती है स्पीच साउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे. ठीक है. कि वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, फिर ट्रांसमिट हो रहा है, फिर रिसीव हो रहे हैं, इन सब को स्टडी करती है. अब फोनेटिक्स ही एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है फोनोलॉजी को कि वो एग्जामाइन कर सके एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स. ठीक है. फोनोलॉजी जो है वो क्या स्टडी करती है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स. फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में हम लोग अपने फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे उनके डिफरेंस. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फोनेटिक्स एज अ टूल फॉर स्पीच थेरेपी. फोनेटिक्स को हम लोग क्लिनिकल साइड पे भी देखें तो इसका बड़ा रोल है, क्योंकि इसके अंदर स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये दोनों इन्वॉल्व हैं. फोनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट स्पीच डिसऑर्डर्स को, उनके ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं. काफ़ी सारे लोगों को आर्टिकुलेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें भी फोनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं. और लास्ट डेफिनेशन इज़ फोनेटिक्स एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. अच्छा, जो फोनेटिक्स है ना वो खुद उसके अंदर काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व हैं, जिस तरह लिंग्विस्टिक्स, फिजियोलॉजी, फिज़िक्स, साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस. क्योंकि फोनेटिक्स में जब हम लोग स्पीच साउंड की बात कर रहे हैं तो हमारे कॉग्निटिव साइंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ब्रेन. ठीक है. क्योंकि ये पूरा एक मैकेनिज़्म है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारी डिसिप्लिन्स इसके अंदर किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं. सो दीज वर द डेफिनेशंस ऑफ फोनेटिक्स, जिससे हमें पता लगा कि फोनेटिक्स किस तरह से दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ इंटरलिंक्ड है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है. होपफुली आप लोगों का फोनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इंशाल्लाह इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स वी विल discuss more topics regarding phonetics. So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.